पहले दौर का दंगल किसका होगा मंगल? जी हाँ, ये वो सवाल है जो इस वक्त सभी के जहन में है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अब से 1 घंटे बाद पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम जाएगा। पश्चिम की 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में देश और दुनिया की निगाहें जाटलैंड की जंग पर टिकी हैं। किसान, क्राइम और कावड़ इस इलाके में चर्चा का सबब बने हुए हैं। सपा के साथ आरएलडी सियासी मैदान में मजबूत दावेदार है, तो बीजेपी ने मोर्चा फतेह करने के लिए दिग्गजों की पूरी फौज उतार दी है। जिन्ना गन्ना और गर्मी उतारने वाले बयान पूरे चुनाव में चर्चा में छाए रहे, तो किसान कांड भी खूब खेला गया। 22 के बिसात की इस महाभारत में किसको आगे जीत मिलेगी, बाजी किसके हाथ लगेगी, अगले 90 मिनट तक हम आपको तफ्तीश से बताएंगे, तसल्ली से इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। 11 जिलों की हर सीट, हर बूथ का विश्लेषण हम अपने ग्राउंड रिपोर्टर के जरिए करेंगे। तो सबसे बड़ी लड़ाई पर विस्तार से हम अपने खास पैनल से भी चर्चा करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग द तो बीजेपी का संकल्प पत्र, पहले दौर का दंगल। जी हां, पहले दौर का दंगल है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। 58 सीटें हैं जिस पर संग्राम होना है इस पहले दौर में। 11 जिले, 11 रिपोर्टर। अब की बार पश्चिम से सरकार, जाटलैंड में किसका जोर? ये अलग अलग तस्वीरें पहले आप देख रहे हैं। अब की बार पश्चिम से किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल है। 11 जिले, 11 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और उन 11 रिपोर्टर से बातचीत होगी कि अब की बार किसकी सरकार। 11 जिलों में मतदान होना है 10 फरवरी को, प्रथम चरण का, फर्स्ट फेज का। ऐसे में किसके हाथ जीत लग सकती है, कौन बाजी मार सकता है, ये महत्वपूर्ण सवाल होगा। बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी हुआ। आज के दिन क्या क्या है महत्वपूर्ण है वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। संकल्प पत्र बीजेपी का आज जारी हुआ। पश्चिम से सरकार, अब की बार कांग्रेस की तरफ से भी नारा लगाया जा रहा है। जाटलैंड में किसका जोर होगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिम की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम में किसानों का ज्यादा दबदबा है और ऐसे में यही एक बड़ी वजह है कि इसे जाटलैंड कहा जाता है। और जाटों की जब हम बात करते हैं या जाटलैंड की जब हम बात करते हैं तो जाट वो है जो किसान को अपना भगवान और खेती को अपना मंदिर मानते हैं। और पहले दौर की दंगल की बात हम लगातार कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें जो अभी के 90 मिनट की, आगे के 90 मिनट की पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। ये 90 मिनट बेहद खास है और इन 90 मिनट आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, टीवी चैनल बिल्कुल मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि ये 90 मिनट आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रथम चरण में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जानने समझने की कोशिश होगी ग्राउंड जीरो से हमारे 11 रिपोर्टर, चूंकि 11 जिलों में मतदान होना है 10 फरवरी को, ऐसे में 11 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 11 जिलों से, जो बताएंगे उत्तर प्रदेश का हाल, जो बताएंगे प्रथम चरण का हाल, कि किस तरीके से लोगों का जो रुख है वो किसकी तरफ देखने को मिल रहा है, लोग किसे पसंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अपने आगे आने वाले 5 साल किसको दे सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और इससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी शोर थम जाएगा बस कुछ ही देर में। प्रथम चरण की बात यहां पर हम कर रहे हैं, जिसका चुनावी शोर अब से बस कुछ ही देर में थम जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर और महत्वपूर्ण खबर, चूंकि कुछ ही समय रह गया है, लगभग 5:30 बजे के आसपास जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। उससे पहले आज अंतिम दिन तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में नजर आए, जोर आजमाइश करते नजर आए, जनता के बीच जाकर वोट मांगते नजर आए। कोई जनसभा के माध्यम से जनता के बीच पहुंचा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच पहुंचा, कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग करता नजर आया, तो किसी ने अन्य तरीका यानी कि डिजिटली जनता से कनेक्ट करने की ठानी और अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में आज के अंतिम दिन नजर आए। क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही देर के बाद जो चुनावी शोर है प्रथम चरण का वो थम जाएगा।
पश्चिम क्षेत्र की सीटों पर सभी की निगाहें हैं। पश्चिम क्षेत्र की सीट पर सभी की नजर है। थोड़ी ही देर बाद जब चुनावी शोर थम जाएगा, पहले दौर के लिए ये चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। और पहले दौर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें 11 जिलों की 58 सीटें हैं जिन पर वोटिंग की जानी है, यानी कि जिन पर मतदान होना है। और इस मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में नजर आए तो प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में नजर आई। दोनों ने अंतिम दिन जोर आजमाइश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूपी की जनता को साधने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ भी डिजिटली वार्ता की थी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, चूंकि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान होना है, पहले फेज की वोटिंग होनी है, उसके लिए बस कुछ ही समय रह गया है। और कुछ ही देर बाद 58 सीटों पर जो वोटिंग होनी है उसके लिए चुनावी शोर थम जाएगा और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पश्चिम का रण है, किसका प्रण पूरा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये वो सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में है। हालांकि जनता अपना मूड लगभग बना चुकी है। जनता तय कर चुकी है कि उसे किसे वोट देना है। और 11 जिलों की जब हम बात कर रहे हैं, 10 फरवरी को जिन 11 जिलों में वोटिंग है उसमें आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम जिले आते हैं। और ऐसे में यहाँ की जनता अपना मन बना शायद चुकी है कि उसे किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, उसे किसकी सरकार चुननी है। उत्तर प्रदेश को आगे आने वाले 5 सालों के लिए वो किसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, वो किस राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए देखना चाहते हैं। और पहले दौर की हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय रह गया है। पहले दौर के लिए कुछ ही समय रह गया है जहां पर चुनावी जो शोर है वो थम जाएगा। तो पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 58 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप लगातार ये महा कवरेज देख रहे हैं। 90 मिनट, ये 90 मिनट आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इन 90 मिनट में हम आपको पश्चिम यूपी का पूरा हाल बताएंगे। और लगातार नजर ये टिकी हुई है कि 58 सीटें जिन पर वोटिंग होनी है उस पर चुनावी शोर जो है वो थमने वाला है। और कर लेते हैं नोएडा से मेरे सहयोगी पवन त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आवाज मिल रही है आपको? नोएडा से पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं, श्याम मथुरा से जुड़े हैं, तमाम मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले नोएडा से हम रुख करेंगे पवन का। पवन, चूंकि नोएडा एक अहम विधानसभा सीट है जहां से वीआईपी सीट इसे माना जाता है क्योंकि पंकज सिंह भी यहां से चुनावी मैदान में है। क्या लगता है जन समर्थन जुटा पाएंगे? 10 तारीख को जो मतदान होना है जीत पाएंगे? उनके पक्ष में मतदान होगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर सबसे बड़ी बात करें तो आज प्रथम चरण का जो आखिरी चुनावी प्रचार प्रसार था वो पूरी तरीके से थम गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंचे थे। जेवर में भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह के लिए उन्होंने जनता को संबोधित किया और न सिर्फ धीरेन्द्र सिंह के लिए बल्कि दादरी विधायक तेजपाल नागर और नोएडा से पंकज सिंह के लिए उन्होंने जनता से वोट देने की अपील की। सबसे बड़ी बात है कि एक महत्वपूर्ण सीट है नोएडा, दादरी और गौतम जेवर, क्योंकि ये तीनों गौतम बुद्ध नगर की 3 बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है। और एक तरीके से गौतम बुद्ध नगर को सबसे बड़ी चीज है कि सबसे ज्यादा राजस्व वाले जिलों के रूप में भी देखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली के बेहद करीब और राजस्व के हिसाब से सबसे अहम जिला, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी आखिरी प्रथम चरण के लिए जो आखिरी जनसभा थी उसे की और अब यहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास तौर से गौतम बुद्ध नगर की सीटों पर झोंकती हुई दिखाई दे रही है, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ की सारी सीटें उसके ही खाते में जाए। जैसे पिछली बार जनता का समर्थन उन्हें मिला था, उनकी कोशिश यही है कि इस बार भी वही समर्थन उन्हें मिले। इसीलिए लगातार कोशिश भी यही की जा रही है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता एक के बाद एक दिखाई दिए, भले वो राजनाथ सिंह हो गाजियाबाद पहुंचे हो, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो और मुख्यमंत्री स्वयं,
मुख्यमंत्री भी इस भ्रम को हटा देना चाहते हैं। बार बार नोएडा आने के भ्रम को वो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों में ये भ्रम बना हुआ था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है अगली बार उसकी कुर्सी नहीं रहती। इसीलिए इस भ्रम को बार बार दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं, गौतम बुद्ध नगर आते हैं और घूम फिर कर यहाँ पर सभी लोगों से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज आखिरी प्रथम चरण का जो आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार था वो मुख्यमंत्री ने जेवर में विधायक धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में वोट मांगने के लिए अंतिम प्रचार प्रसार किया। और अब से ये प्रचार बिल्कुल पवन, योगी आदित्यनाथ खुद चुनावी मैदान में नजर आए, क्योंकि बात यहाँ पर नोएडा की थी, बात यहाँ पर जेवर की थी, बात यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की थी। अब कन्हैया लाल शर्मा का रुख करेंगे। मथुरा से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, मथुरा की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी बीजेपी का ही ज्यादा दबदबा है, क्योंकि 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में है। इस बार 2022 में क्या लगता है, क्या हो सकता है, कैसी तस्वीर सामने आ सकती है? देखिए, मथुरा में काफी फोकस है, क्योंकि जिस तरीके से मथुरा में 5 विधानसभा में 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और मथुरा में जिस तरीके से प्रचार प्रसार अभियान शुरू किया, अमित शाह खुद यहां पर आए और 22 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा आ चुके हैं, जिसके बाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बड़े नेता खुद अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कई कार्यक्रम यहां पर हो चुके हैं। ऐसे में मथुरा में क्योंकि 2 मंत्री हैं जो फिर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से मथुरा में प्रत्याशी बनाए हैं, मथुरा में सांसद हेमा मालिनी है, तो अगर देखा जाए तो 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी है। सांसद हेमा मालिनी भी लगातार लोगों से अपील कर रही है। ऐसे में मथुरा की सीट काफी फोकस इसलिए भी है क्योंकि जो पिछले दिनों में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हों, जिन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा का विकास बाकी है। और जो मथुरा की झांकी की बात आई तो अब देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जनता पर कितना। लेकिन मथुरा की जब बात की गई तो विजय संकल्प पत्र में मथुरा का जिक्र कहीं ज्यादा नजर नहीं आया। अब ऐसे में क्या ये वोटिंग को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रुख मेरठ का भी कर लेते हैं, जहां से संवाददाता पारस गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ, पारस में जनता का रुख किसकी तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरठ की जनता के सामने भी कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो मन बनाई हुई है कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरठ समेत 11 जिलों में 10 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में मतदान से पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज यहां पहुंचे मेरठ में। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बार मेरठ आए, जहां उन्होंने अपनी ताकत झोंकी। जिसके अलावा प्रियंका गांधी भी मेरठ आई। प्रियंका गांधी भी मेरठ में नजर आए, तो जब इस तरीके से प्रियंका गांधी ने मैदान में जोर आजमाइश की, क्या लगता है कि जनता कांग्रेस को पसंद करेगी, कांग्रेस को पसंद कर रही है? पारस, सुन पा रहे हैं? पारस, मेरठ की जनता के लिए महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि उद्योग जगत जो कि गौतम बुद्ध नगर की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, दिल्ली ज्यादा शिफ्टेड है, और ऐसे में वो चाहते हैं मेरठ में उद्योग जगत को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्या लगता है ये चुनावों के समय पर एक अहम मुद्दा बनेगा जब जनता वोट करने के लिए जाएगी 10 तारीख को? सुन पा रहे हैं पारस? चले, शायद पारस तक हमारी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। पारस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नोएडा से पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पवन का रुख करेंगे। पवन, नोएडा में अगर हम बात करें तो सिर्फ नोएडा की बात नहीं आती है, गौतम बुद्ध नगर में दादरी, नोएडा, जेवर तीनों है। जेवर की बात करें तो धीरेन्द्र सिंह का वहां अच्छा खासा दबदबा है, वर्षों से लोग वहां उनका गुणगान करते नजर आते हैं। नोएडा में पंकज सिंह वीआईपी सीट है, वीआईपी चेहरे हैं। लेकिन दादरी के हाल की अगर हम बात करें तो क्या लगता है तेजपाल ने दादरी में जगह लोगों के मन में बनाई है कि दोबारा जीत पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा और बहुत अच्छा व्याख्यान किया है कि अगर जेवर की बात करें तो धीरेन्द्र सिंह का दबदबा है, नोएडा की बात करें तो वीआईपी सीट है पंकज सिंह की। लेकिन क्या हाल है दादरी की सीट का, ये जरूर मैं आपको और अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें मंच की दिखाना चाहता हूं कि अभी योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद जो उत्साहित कार्यकर्ता है और खासतौर से महिला कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं कि कितने खुश होकर मंच पर चढ़कर अपना वीडियो बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा की जय जयकार के नारे लग रहे हैं, यानी कि जनता बेहद उत्साहित है, महिलाएं बेहद उत्साहित हैं, पुरुष बेहद उत्साहित है। और कोशिश यही है सबकी इस बार कि जो अच्छी सरकार चला रहा है या चला पाएगा
उसको ही चुनकर लाना होगा। अब अगर